हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की बात आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने कर्मों के बदौलत दृढ़ निश्चय और परिश्रम के बदौलत इतिहास में एक अगल पहचान बनाई। वो व्यक्ति जो बोलते हैं कि जिंदगी बहुत लंबी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। ऐसे महान शख्सियत चार चार PhDओ से नवाजित परम सम्माननीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महार समाज में जन्म लेकर एक छोटी निम्न जात में जन्म लिया और उसके बाद पूरी तरह से जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दिया, ऊंच नीच के भेदभाव को ही खत्म कर दिया। ये बात उस समय की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम बार स्कूल जा रहे थे। तब उनकी माँ बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि समाज का नीचे समाज की जातियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। उनकी माँ भीमा बाई जब प्रथम बार स्कूल जा रहे थे तो उनसे कहा था कि बेटा, अगर कोई तुमको कुछ भी बोले तो उनकी बातों को बुरा मत लीजिएगा। प्रथम दिन क्योंकि लिए से उनकी माँ देश के हालातों को जानती थी। जब वो प्रथम दिन स्कूल गए तो उनको क्लास में बैठने नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बैठने नहीं दिया गया और जहां सब लोग चप्पल उतारते हैं वहां बैठने दिया गया उनको। और काफी दूर से वो शिक्षक पढ़ाते थे और वो दूर से जहाँ चप्पल लोग उतारते हैं वहां पे वो बैठ के खुद उनको घर से पट्टी लेके जाते थे, बिछाने वाली फट्टी लेके जाते थे और बैठते थे। आप सोच सकते हैं कि पूरी क्लास एक तरफ होती थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जूते चप्पल उतारने ते जहां स्थान है वहां पे उनको बिठाला जाता था। जब लंच होता था तो सब लोग अलग जगह बैठते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दीवार की तरफ अपना मुंह करके खाना खाया करते थे। कितना जातीयता होती थी। जिस घड़े से पानी पीते थे
वहाँ पे एक बेल बजाने वाला आता था। जैसे हम अपने समय पे पढ़ते थे स्कूल, तो देखते थे कि जो बेल बजाने वाला होता था, तो हर पीरियड में वो बेल बजाता था और प्रत्येक दूसरी दूसरी क्लासें आयोजित होती थी। तो वो बेल वाला घंटा बजाने वाला दूर से उनको पानी डाला करता था और वो नीचे से वो पानी पिया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आगे चल के, उनके स्कूल में एक नियम था कि जो व्यक्ति क्लास में टॉप करेगा वो सबसे आगे आके बैठेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया, लेकिन उनको आगे बैठने नहीं दिया गया। इस प्रकार की जात्यती होती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ। आगे की पढ़ाई के लिए उनके ही स्कूल में एक शिक्षक थे, महान शिक्षक, जो उनकी प्रतिभा को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने महान शिक्षक कृष्ण जी सर अर्जुन कृष्ण सर जी ने, उनके शिक्षक परम सम्मानी कृष्ण जी ने उनको बड़ोदरा के महाराजा के पास ले गए। उनकी एक शर्त थी, बड़ौदा के जो राजा के उनके सामने एक शर्त रखी गई कि बड़ौदा के राजा ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए पहुंचाया, लेकिन उन्हें वहां से पढ़ के आने के बाद बड़ौदा में सेवा देनी थी। पीसीएस ऑफिसर थे, आगे चल के वो पीसीएस ऑफिसर बने। ऐसा उनके बीच में कुछ डील हुई। डील होने के बाद वो विदेश पढ़ने गए, जहां से उन्होंने कोलंबिया से एमए की डिग्री प्राप्त करी, पीएचडी। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी करी। उनका एक कोड है कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के मौज मस्ती कर सकता था, लेकिन मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 4 पीएचडी करके हमारे भारत देश पधारे, तो जात के माहर होने के कारण उन्हें रहने के लिए कहीं रूम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई छुपाकर फारसी धर्मशाला में रुके। इस दौरान जब वो रुके तो फारसी लोगों को पता चल गया कि ये नीच जात के हैं, छोटी जात के हैं। तो उन्हें तुरंत पीछे के रास्ते से भागना पड़ा, क्योंकि से हजारों लोग उनको मारने के लिए उतावले थे। कई बार ऐसे आए नासिक में, औरंगाबाद रास्ते में वहां पे भी उनके साथ बहुत बर्बरता की गई। ये सब आप सोच के देखिए कि एक इतना बड़ा पढ़ा हुआ व्यक्ति, उनके साथ डेली किस प्रकार की वर्तवता होती थी।
कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो इतना उनके बाद फिर भी वो सब की बात सह लेते थे। ऐसे महान शख्सियत थे। किस प्रकार से जातिगत रूप से भेदभाव किया जाता था। उनका कहना था कि शिक्षा, जो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी लाइन में से एक है, वो बोलते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। उनका कहना था कि तुम्हारे पैरों पे जूते हो ना हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। आगे चल के उन्होंने संविधान में निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और जाति प्रथा को सबसे पहले उन्होंने खत्म करने की स्टेप उठाए, जो हम अनुच्छेद 5 में देखते हैं। अनुच्छेद 5 में हम जो देखते हैं, उन्होंने ST SC का अनुसूची 5 में देखते हैं। ST SC का प्रावधान अनुसूची 5 में दिया गया है। आप जरा सोच के देखिए कि किस प्रकार क्या देश की स्थितियां रही होगी। एक पिक्चर बनी है शूद्र, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर उस मूवी को एक बार जरूर देखें। वो मूवी आपको एक चीज बताएगी कि किस प्रकार से शूद्रों के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता था। वो जहां से जाते थे तो उनको पीछे झाड़ू बांध के जाना पड़ता था। कहीं से जाते थे तो जिससे वो पीछे अपने पैर के मिटाते हुए जाएं। किस प्रकार से ये जाति व्यवस्था, भगवान तो बोलते हैं कि भगवान सब एक है, भगवान की नजरों में तो सब एक हैं, लेकिन ये क्या, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी। कबीरदास जी का एक दोहा मुझे बहुत पसंद है। वो बोलते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, उसकी मेहनत से होना चाहिए। जाति में क्या रखा है, जाति ना पूछियो साधु की, कहते थे जाति ना पूछियो साधु की, पूछ लीजियो उसका ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहंदो म्यान। अरे जाति में क्या रखा है भाई, उसके ज्ञान को आप अर्जित करिए ना। जाति में क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ जाति में? जिस प्रकार से जाति 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 करे जा रहे हैं, आज भी काफी ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि जाति किस प्रकार से ऊपर नीचे भेदभाव की जाती हैं। एक महान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात लिखी है कि पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ए मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ए मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ए मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ए भूख से मरने वालों, काखा ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो।
का खा ई को पहचानो, ए अलिफ से को पढ़ना सीखो। का खा को पहचानो, ये अलिफ को पढ़ना सीखो। आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। कि पढ़ना लिखना ही सब कुछ है। जो आज समाज में चलते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को खत्म कर देना चाहिए, जो सरकार प्रावधान देती है। आदम गौड़ जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली ले चलता हूं आपको। मैं चमारों की गली ले चलता हूं आपको। ये क्या लिखा हुआ, कैसे आप रूम पे बैठे बैठे, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे क्या आप सब कुछ जान सकते हो? किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया और इस जाति व्यवस्था को आज जो हम लोग महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए हैं। 8,000 उनके किताबें थीं और जब वो मरते वक्त थे उनके रूम से 35,000 किताबें निकली और हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कैसे महान शख्सियत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भारत देश में हुआ और हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि ऐसे महान शख्सियत का जन्म हमारे हिंदुस्तान में हुआ। धन्यवाद मेरे दोस्तों।